नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज से आपके सेकंड टेस्ट शुरू हो रहे हैं। द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान जो हम हल करने वाले हैं। हल करना शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी न भूलें। प्यारे विद्यार्थियों, अब की बार ऐसा है, हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंस आ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने टेस्ट तो भेजा है लेकिन अध्यापकों को ये कह दिया कि वो अपने स्तर पर भी टेस्ट बना सकते हैं। तो हो सकता है अध्यापक ये टेस्ट आपको न दे, अपने स्तर पर बना दे, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के स्माइल 2 के तहत ये ही टेस्ट आपका जारी हुआ है। अन्य विषयों के टेस्ट भी आपके अपलोड कर दिए जाएंगे, अन्य कक्षाओं के भी कर दिए जाएंगे समय रहते हुए। तो अपने इस टेस्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। 20 प्रश्न है, जैसे आपका पहला टेस्ट हुआ था वैसा ये टेस्ट होगा। पढ़ते हैं पहले प्रश्न को। में लो एस का विशाल भंडार था। पहला ही प्रश्न है, कहाँ लो एस का विशाल भंडार था? राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, गुजरात। तो आपका उत्तर है ब, उड़ीसा के अंदर। प्रश्न नंबर 2, आज़ादी के बाद में पहले दशक में लोग बाग विकास की बात आते ही का हवाला देते थे? पूर्वी का हवाला देते थे, उत्तरी का हवाला देते थे, या पश्चिम दक्षिण, क्या किसका हवाला देते थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे का उत्तर है आपका स, पश्चिम का हवाला देते थे। तो देखो, ये आपको ब्रैकेट में लिखने, ऊपर वाले का ब ब्रैकेट में लिख देना, नीचे वाले का स ब्रैकेट में लिख देना, और आप अपने अध्यापकों को वापस जमा करा देना। प्रश्न नंबर 3, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की थी? नीति आयोग की, संवैधानिक आयोग की, पिछड़ा आयोग की, अनुसूचित जाति आयोग की? तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की थी, तो आपका ए हो गया। प्रश्न नंबर 4, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। बॉम्बे प्लान से, सोवियत खेमे के देशों के अनुभव से, समाज के बारे में, गांधीवादी विचारों से, और किसान संगठनों की मांगों से? तो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे का उत्तर है सोवियत खेमे के देशों के अनुभव से, यानी ब। प्रश्न नंबर 5, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार था? नियोजन, उदारीकरण, सहकारी खेती, आत्मनिर्भरता? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका नियोजन, ए। पांचवें में क्या है? ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और प्रश्न 6 में क्या पूछा गया है? ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, लाल क्रांति, या नीली क्रांति से? तो ऑपरेशन फ्लड है वो आपका श्वेत क्रांति से है, ए। प्रश्न नंबर 7, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस अर्थशास्त्री के नेतृत्व में तैयार की गई? के.एन. राज, पीसी महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, जेसी कुमारप्पा? तो 7वें प्रश्न का उत्तर है आपका पीसी महालनोबिस, ब उत्तर है पीसी महालनोबिस। प्रश्न नंबर 8, 1887 से 1891 के बीच सरकार ने कौन सा अभियान चलाया? विकास अभियान, साक्षरता अभियान, नव लोकतांत्रिक पहल, सामुदायिक अभियान? तो 8वें प्रश्न का आपका उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों ए, विकास अभियान चलाया। कौन सा विकास अभियान? प्रश्न नंबर 9, जे.सी. कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था का खाका प्रस्तुत किया जिसमें ज्यादा जोर था? शहरी उद्योगीकरण, ग्रामीण उद्योगीकरण, अनुद्योगीकरण, या उपरोक्त सभी? तो 9वें का उत्तर है आपका ब, ग्रामीण उद्योगीकरण। तो ब्रैकेट में आप ब लिख देना। प्रश्न नंबर 10 देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10वें प्रश्न का उत्तर है आपका स, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा है? स, मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, जिन पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर शिक्षा संबंधी अपडेट है वो समय समय पर मिलती रहती है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, श्वेत क्रांति के प्रवर्तक हैं वर्गीज कुरियन, थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी? तो प्यारे विद्यार्थियों, श्वेत क्रांति के प्रवर्तक थे वर्गीज कुरियन। तो आपका उत्तर है 11 का ए। प्रश्न नंबर 12, बिहार का अकाल संबंधित है? औद्योगिकीकरण, जोनिंग, किसान, सरकारी डेयरी? तो जो बिहार का जो अकाल है प्यारे विद्यार्थियों, वह था औद्योगिकीकरण से, 12 का ए। प्रश्न नंबर 13, खतरनाक दशक कहा जाता है? 1970 के दशक को, 1980 के, 1960 के, 1950 के दशक को? तो आपका उत्तर है स, 1960 का दशक है वो खतरनाक कहा जाता था।
तो आप स कर दो 13 के अंदर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। और प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मनोहर जी देसाई, इसमें से कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी रहे थे 1966 में। ताशकंद समझौते के दौरान इनका देहांत हो गया। 15 नंबर प्रश्न, 1967 के आम चुनाव में कितने राज्यों से कांग्रेस के हाथों में सत्ता निकल गई थी? तो ये 6 राज्य है प्यारे विद्यार्थियों, हालांकि 6 यहाँ पर कोई उत्तर नहीं है, तो इसका सटीक उत्तर तो 6 है, लेकिन इसके आसपास ए आ जाएगा, ठीक है ना। 6। मद्रास क्रांति में कौन सी क्षेत्रीय पार्टी बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही? कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, समाजवादी पार्टी। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर कन्फर्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में स हो सकता है। ये आपके पॉलिटिकल के अध्यापक के द्वारा बताया गया था, लेकिन इसका बताया नहीं है, तो मेरे ख्याल में स उत्तर हो सकता है। बाकी आप मिलान कर लेना अपने पार्ट में से। आप 12वीं क्लास के विद्यार्थी, आप आराम से देख सकते हैं कि 16वें का उत्तर क्या है। मद्रास क्रांति कौन सी क्षेत्रीय पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही? प्रश्न नंबर 17, 1967 के चुनाव के बाद के दौर में राजनीतिक निष्ठा की अदल बदल में कौन सा जुमला महसूस हुआ था? माया राम, खोया राम, आया राम, गया राम, सर्वत्र राम राम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 17 में से सर्वत्र राम राम, यानी स उत्तर है। क्या उत्तर है? स है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 18, कांग्रेस नेताओं के एक समूह अनौपचारिक तौर पर किस नाम से इंगित किया जाता था? ग्रेट अलायंस, शक्ति समूह, सिंडिकेट या दबाव समूह? तो 18 का उत्तर स है, तो आप स कर देना। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्नों के उत्तर है वो पॉलिटिकल के लेक्चर के द्वारा बताए गए हैं। मैं तो केवल आपको बता ही रहा हूँ, बताने वाला हूँ, उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। और वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो 19 का उत्तर है आपका ए वीवी गिरी। कौन है? ए वीवी गिरी। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 20 की तरफ। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, आर और सीपीआई के गठबंधन को कुल कितने सीटें मिली? 380, 352, 375, 250 सीटें। तो 20वें का उत्तर है आपका ब 352 सीटें। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका टेस्ट था। कुछ अध्यापक बिट्टे लिंक के आधार पर टेस्ट बनाएंगे, जिसमें बिट्टे लिंक में व्हाट्सएप क्विज, वर्कबुक, वर्कशीट, स्माइल कंटेंट और नियमित शिक्षण भी शामिल हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। हम अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स।